फ्रेंड, आप पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज बनाने दिया था हिस्ट्री चैप्टर 1 का। बहुत बच्चों ने करके दिखाया था, बहुत अच्छा लगा। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, करके दिखाते हैं। और अब जो है ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो चैप्टर। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, करके दिखाते हैं। और अब जो है इस ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो चैप्टर है ग्लोब्स एंड मैप्स, है ना। ग्लोब तो आपने देखा ही होगा। ग्लोब एंड क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये सब जानेंगे इसमें। और इसमें और जो जानना है वो जो अलग अलग टॉपिक वाइज जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें जानना है हमको ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप के बारे में जानेंगे, और उसमें क्या क्या चीज़ यूज होता है, कौन कौन सा कलर किस चीज़ के लिए यूज होता है, देयर एलिमेंट्स, ये सब जानेंगे। टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ मैप एंड स्केच एंड प्लान्स। स्केच और प्लान क्या होता है, ये सारा चीज़ इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर पढ़ के। बहुत सारी बातें, नई नई चीज़ें इसमें जानने को मिलेगी। ठीक है, ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में पहले भी पढ़े होंगे स्टूडेंट, 5 में 4 में, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग टाइप से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। पहले एक बात बताइए कि हमारा जो अर्थ का शेप है वो कैसा है? पूरा बॉल लाइक है या थोड़ा सा अंतर है? पूरा स्फेरिकल तो नहीं है। हमारा जो अर्थ का शेप है वो ऑरेंज शेप में है। कैसा है? ऑरेंज शेप में। वो पोल पे जो ना थोड़ा सा फ्लैट हो गया, चौड़ा हो गया, तो उस तरह से अर्थ का शेप। अगर कोई इस तरह का गोल चीज है, ऐसा कोई गोलाकार चीज है, और उसमें अगर हमको किसी पॉइंट को लोकेट करना हो, कोई पॉइंट अगर बताना हो एग्जैक्ट कि ये कहाँ पर है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना। क्योंकि कोई गोल चीज में ना तो कॉर्नर होता है ना साइड होता है। कैसे हम बताएंगे इस साइड से इधर है, उस साइड से उधर है? क्योंकि गोल का तो कोई साइड ही नहीं होता है। वो तो घूम जाएगा तो सारा चीज एक जगह से दूसरे जगह चला जाए। तो ये प्रॉब्लम थी। अर्थ का शेप गोलाकार है और वहां पे किसी जगह का लोकेशन बताना बहुत मुश्किल वाला काम था। तो मुश्किल हुआ तो जियोग्राफर जो लोग होते हैं, जो ज्योग्राफी का स्टडी करते हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप किया। पता है वो कौन सा टेक्निक था? ग्लोब का और मैप का। ग्लोब और मैप बनाए ताकि हम अर्थ पे कहीं भी बेधड़क जा सके, पहुंच सके। अब मान लें कि यहाँ से हमको अमेरिका का कोई यूनिवर्सिटी जाना है, हमने तो देखा नहीं है वहाँ, कैसे जाएंगे, कौन से रूट से जाएंगे, किस तरह से पहुंचेंगे। लेकिन मैप और ग्लोब की सहायता से हम बहुत आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपने कभी वो टैक्सी वगैरह मंगाया है? ओला कैब वगैरह होता है जो, उसमें आप सिर्फ अपना लोकेशन भेज दोगे तो वो वहां से वो आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। तो इसका बड़ा फायदा है, बहुत महत्व है इसका, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको कि सॉल्व किया गया। तो आज आप वही इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं। तो बात करते हैं स्टूडेंट ग्लोब्स एंड मैप्स के बारे में। ए ग्लोब इज एन एक्यूरेट 3-डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ। एक ग्लोब क्या होता है? अर्थ का एक मॉडल बनाया गया। जैसा अर्थ है ना, ठीक उसी तरह से एक उसका एक छोटा रूप बनाया गया है, और उसमें जो कंटिनेंट वगैरह हैं, ओशियन वगैरह हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अर्थ पे है। रियल में धरती पर जिस तरह से जौन सा कंटिनेंट जहाँ पर है, जौन सा ओशियन जहाँ पर है, उसी जगह उसको लगाया गया है, उसी जगह उसको फिट किया गया है, ताकि हम आसानी से समझ सकें अर्थ के स्वरूप को। क्योंकि अर्थ तो इतना बड़ा है कि हम घूम के देख नहीं सकते। कोई ऊंचा जगह है भी नहीं, वहां से चढ़ के देख लेंगे कैसा है। तो उसको देखने के लिए क्या करना होगा? हमको ग्लोब को समझना होगा। अगर हमने ग्लोब को ध्यान में रख लिया तो सारा अर्थ समझ लिया। ठीक है, तो एक ग्लोब क्या है?
एन एक्यूरेट 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ। 3 डायमेंशनल है, इसको घुमा फिरा कर हम देख सकते हैं, यानी कि मैप की तरह नहीं है कि इधर पलटा दिए तो प्लेन है, उसमें हर तरफ से हम देख सकते हैं। इट शोज द रिलेटिव शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट्स। ग्लोब क्या दिखाता है, ये धरती का शेप कैसा है, साइज क्या है, डायरेक्शन कैसे कैसे है, ओशियन और कंटिनेंट कहाँ कहाँ है, ये सारा चीज दिखाता है। ग्लोब्स आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डे एंड नाइट गोस। ग्लोब ये भी बताता है, ग्लोब को देख के हम ये भी समझ जाएंगे कि दिन और रात कैसे होता है। ग्लोब्स आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डे एंड नाइट गोस। अब ग्लोब अगर है, इतना फायदा है, तो उसका कुछ सीमाएं हैं, उसका कुछ लिमिटेशन है कि ग्लोब क्या क्या नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो अर्थ का सही स्वरूप दिखाने के लिए हम अर्थ के जितना बड़ा ग्लोब तो बना नहीं सकते, छोटा ही बनेगा। और जब ज्यादा बड़ा ग्लोब हो जाता है तो उसको कहीं ले जाना रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, कैरी करना, आप कहाँ कहाँ ले जाएंगे उतना बड़ा ग्लोब को। तो वो दिक्कत वाला था कि उसको हैंडल करना मुश्किल है बड़े ग्लोब। और दूसरा क्या है इसका लिमिटेशन, कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि उतना बड़ा अर्थ को हम इतने से ग्लोब में कैसे पूरा दिखा देंगे, तो लिमिट में दिखाया जाता है। वो सारा चीज हम सही सही नहीं देख सकते हैं ग्लोब पर। जैसे कि क्या क्या नहीं देख सकते हैं, कि कहाँ पर किस तरह के वनस्पति हैं, कहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे हैं, ये हम ग्लोब पे नहीं देख सकते हैं अच्छे से। कहाँ पे किस तरह की मिट्टी है ये भी नहीं जान सकते हैं, कहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है ये हम ग्लोब से नहीं समझ सकते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट रूट क्या क्या है, किधर से है ट्रांसपोर्ट रूट, गाड़ी किधर से आती है किधर जाती है, वो ट्रेन रूट वगैरह उस पर हम ग्लोब पे नहीं देख सकते। और कहाँ पर किस तरह की खेती होती है ये भी नहीं जान सकते। तो ये ग्लोब का लिमिटेशन है, इसमें हम बहुत सारा चीज जानकारी मिल जाती है कि अर्थ का स्वरूप कैसा है, और इसको डायरेक्शन कहाँ, ओशियन कहाँ है या कंटिनेंट कहाँ है, कौन सा देश किधर है, ये सारा चीज मिल जाता है। लेकिन बहुत सारा जानकारी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरा चीज आया। स्टूडेंट ये देखिए ग्लोब है, इसमें इंडिया इधर है ना, इंडिया यहाँ पे, और इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन, इधर रसिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दुनिया में है उसी तरह से ये सारा चीज देखिए, इस कलर यूज किया ओशियन वगैरह, ये है पैसिफिक ओशियन, है ना, इधर अमेरिका वगैरह है, यहाँ भी दिखाई देता है, इधर भी। इसलिए कहते हैं कि ये 3 डायमेंशनल है, ये ग्लोब भी इधर दिखता है, ये इधर ग्रीनलैंड वगैरह है, ये जो आइस आर्कटिक ओशियन है, ये सारा चीज दिखाई देता है। इधर नीचे अंटार्कटिका भी है, और यहाँ पे जैसे कि कौन सा रेखा है, जिससे कि ये देखिए डेट लाइन है, ऐसे डॉट करके ऐसे ऐसे लाइन गया है, इससे जो दिन बदलता है वो सारा चीज इसमें दिखाया गया है। तो ग्लोब भी बहुत यूजफुल है। और एक बात और जो नोटिस की है कि ग्लोब जो है वो सीधा नहीं है, ये इसको ऐसे होना चाहिए एकदम बॉल ऐसे सीधा, वो नहीं है, वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री। पता है जिस तरह से अर्थ झुका हुआ है उसी तरह से ये भी झुका हुआ है। तो ये कभी क्लास में आएंगे आप लोग तब ये इसको और ध्यान से देखना है, समझाएंगे इसके बारे में, अभी तो ज़्यादा नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट इसको ध्यान रखना है कि ये ग्लोब है। हमने देखा जिस तरह से कि ग्लोब से सारा समस्या का सॉल्व नहीं हुआ, तो जियोग्राफर ने एक और आइडिया लगाया कि मैप को इसमें मैप में दिखाना शुरू किया। इसमें मैप में क्या होता है कि हम अर्थ के छोटे छोटे पार्ट को बड़ा करके दिखा सकते हैं, फ्लैट पेपर पर, है ना, चौकोर पेपर पर हम अर्थ के छोटे छोटे पार्ट को, पूरा अर्थ को तो एक साथ नहीं दिखा सकते हैं, बहुत बड़ा मैप फिर बन जाएगा। तो छोटा मैप जो कि कैरी करने में इजी हो, तो उसके लिए मैप बनाया गया। तो सबसे पहले जानते हैं मैप का शुरुआत कब और कैसे हो।
जो वर्ड मैप है ना, ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड। लैटिन अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका को कहते हैं, वहां जो वर्ड चलता है ना उसको कहते हैं लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड मप्पा से बना हुआ है। मैप जो शब्द आया है वो लैटिन वर्ड मप्पा से आया है, जिसका मतलब होता है कपड़ा, क्लॉथ। पहले जो मैप बनाया जाता था तो कपड़े पर बनाया जाता था या जानवरों के स्किन पे बनाया जाता था, इसीलिए उसका नाम मप्पा रखा गया था उस समय, उसी से मैप बन गया। मैप जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, ग्राफिक के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। और उसमें मैप में हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, फिजिकल और ह्यूमन फीचर ऑफ ए पार्ट और होल। पार्ट वाइज भी देख सकते हैं या पूरा भी देख सकते हैं। आप अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पर हम मैप को देख सकते हैं। और मैप को समझने के लिए, जैसे कि बाउंड्री को, देश का बाउंड्री कहाँ से कहाँ कैसे है, और उसमें रेलवे लाइन कैसे है, कैपिटल कहाँ है, ब्रिज कहाँ पे होता है, ब्रिज कहाँ बना हुआ है, कहाँ कहाँ ब्रिज है, कहाँ कहाँ पुल है, कहाँ रोड है, ये सारा चीज कन्वेंशनल सिंबल के द्वारा हम दिखा सकते हैं मैप पर। किसके, कौन से सिंबल के द्वारा? कन्वेंशनल सिंबल के द्वारा। ठीक है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैप्स आर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर नेविगेटर। जो समुद्र में जो जहाज वगैरह चलाते हैं नेविगेटर लोग, तो उसको समुद्र में तो डायरेक्शन पता नहीं होता है, जहां तक नजर जाता है पानी ही पानी नजर आता है। तो वहां नेविगेटर के पास कंप्यूटराइज वो होता है लोकेशन बताने वाला, उसके लिए मैप बहुत यूजफुल है। जो शहर वगैरह नया शहर बसाते हैं, टाउन प्लानर्स के लिए भी मैप बहुत ज़रूरी है। जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए भी मैप ज़रूरी है। जो खदान वगैरह खोद देते हैं या माइनर वगैरह, कहाँ धरती के नीचे कहाँ पे क्या चीज़ है उसको निकालने के लिए, उसके लिए भी मैप ज़रूरी है। और इंजीनियर जो लोग घर का नक्शा वगैरह बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग या शॉप मॉल वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी मैप ज़रूरी होता है। और डिफेंस में तो इसका बहुत ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा पिक्चर वगैरह में, युद्ध जब होने वाला होता है ना, किस तरह से मैप वो मॉडल बना के दिखाया जाता है कि इधर से ये है, इधर ये है, ये पहाड़ इधर है, वो सारा चीज मॉडल रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफेंस में तो मैप का बहुत यूज हो जाता है। और अब लास्ट चीज बता रहे हैं कि जो मैप जो बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। और कार्टोग्राफर बहुत एक्यूरेट मैप बनाते हैं, पूरा उसका जो है ना माप तो सही होता है एकदम, कि कहाँ से कितना दूर है, ये सारा चीज वो स्केल के द्वारा दिखा देते हैं। अब तो मैप और एक्यूरेट हो गया, क्योंकि एरियल सैटेलाइट से फोटोग्राफ लेकर भी उसको मैप में बनाया जाता है। और जब से कंप्यूटर आ गया तो मैप जो काम है इसमें और एक्यूरेसी आ गया, बहुत परफेक्ट हो गया। और कंप्यूटर के द्वारा जो सैटेलाइट्स के द्वारा जो मैप वगैरह बनाया जाता है उसको मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना चीज आपको समझना है, बुक भी पढ़ना है, और कहीं भी अगर लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना भी है। और फ्रेंड ये मैप है, देखो इसमें किस तरह से यहाँ पे सिंबल वगैरह दिखाया गया है, बाउंड्रीज वगैरह, कौन कौन सा राज्य वगैरह है, किस तरह से सीमाएं हैं इसकी, नदी वगैरह कहाँ कहाँ, ये सारा चीज इसमें डिटेल से दिखाया जाता है। ग्लोब में तो हम इंडिया को छोटा सा रूप देखते थे, यहाँ इंडिया को कितना बड़ा करके दिखाया है। ये देखिए यहाँ पे बताया कि ताजमहल कहाँ है, ये इंडिया गेट वगैरह कहाँ है, जंतर मंतर कहाँ है, जयपुर हवा महल, सब ये सारा चीज ये लोकेट करता है। तो मैप पढ़ाई की दृष्टि से समझने के लिए बहुत सुविधाजनक है, और इससे हम सही लोकेशन एग्जैक्ट पा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अब टाइप्स ऑफ मैप, मैप कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी दिक्कत हो पूछना जरूर है। ओके स्टूडेंट।